हमारे पास गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 6x प्लस का 4 और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। थोड़ा सब्र करके बैठिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो तकरीबन 6 नंबर का आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या गिवन है, 3s² - 6x प्लस का 4। और सबसे अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन ने बताया अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, तो यहाँ से हम अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से निकल के आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो अल्फा प्लस बीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस, b की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, a b c, तो b की वैल्यू हो जाएगी -6। तो b की जगह पर लिखूंगा ब्रैकेट में माइनस का 6, ये वाला माइनस तो ये है, लेकिन b की वैल्यू -6 है तो वो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी जाएगी। और a की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। एक वैल्यू तो हमने ये निकाल दी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 6 2 टाइम्स कट जाएगा। अब निकालेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी होती है, c अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए c की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 अपॉन में 4, सॉरी 4 अपॉन में 3, c की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू कितनी है 3, ये 4 अपॉन 3 हमारे पास निकल के आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको पहले अरेंज करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 है। ना तो हमारे पास अल्फा है और ना ही हमारे पास बीटा है और ना ही हमारे पास इन दोनों के अलावा कोई और वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में, सॉरी अल्फा अपॉन में बीटा प्लस का बीटा अपॉन में अल्फा प्लस का 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा का एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा ही आएगा, ठीक है। बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा का अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा, प्लस का प्लस लगा दीजिए, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा का बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। प्लस 2 ब्रैकेट, अब इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा अल्फा बीटा एलसीएम और ऊपर आपका आएगा अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बीटा बन जा बीटा प्लस अल्फा बन जा अल्फा, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, तो इनकी वैल्यू तो हम यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट बड़ी इजीली कर लेंगे। लेकिन एक और है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू आप कहाँ से लेके आओगे, नहीं ला सकते ना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है। लाने की कोशिश करोगे तो बहुत एक्सपेंड आपका आंसर हो जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि आप रॉन्ग कर बैठोगे। तब क्या करना है, हमें इसके फॉर्मूले की दूसरा फॉर्मूला अगर आपने इसका याद किया होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी होता है, याद नहीं है लिख लेना, याद कर लेना, बहुत जरूरी है, इसकी जरूरत हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही पढ़ने वाली है। तो हम इसी को यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, तो उसका फॉर्मूला की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। तो ये तो हो गया ये वाला, ये सेम ऐसे ही लिख दो आप, प्लस 2 ब्रैकेट, इसको मैं आगे पीछे कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा दोनों पॉजिटिव नंबर से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, प्लस का 3 अल्फा बीटा। अब आप सिंपल इनके अंदर वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं 2 लिख दूंगा, 2 पे क्या लगाना है मुझे, स्क्वायर माइनस 2 ये वाला आ गया, फिर मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 4/3, यहाँ लिख दो 4/3, फिर अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, वो यहाँ लिख दीजिए, फिर प्लस 2 ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और कुछ तो कैंसिल आउट होगा नहीं। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 माइनस 2 4 जा 8 अपॉन में 3 अपॉन में 4/3 प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, फिर नीचे का जो फ्रैक्शन है वो यहाँ आकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3 प्लस, और यहाँ पर आपको क्या बचेगा 4, इन 2 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है ना। इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12, 12 माइनस 8 4 बचेगा,
12 माइनस 8 कितना बचेगा 4, अपॉन में क्या आएगा 3, फिर अपॉन में क्या आएगा 4/3, ठीक है ना, प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, +3 प्लस का 4। इस फ्रैक्शन को अगर आप देखेंगे तो ये इसका आंसर 1 आ जाएगा। ऊपर का फ्रैक्शन मैंने लिख दिया और नीचे का फ्रैक्शन मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। फिर प्लस का 3 प्लस का 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो 1 1 जा 1 प्लस का 3 प्लस का 4 और फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8। तो ये आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत हाईएस्ट चांस रहती है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए। और अगर इस टाइप के पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 5-6 नंबर का तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। एक बार मैं इसका और क्विक रिवीजन करा देता हूं आपको। हमारे पास पॉलिनोमियल था 3x² - 6x प्लस का 4, वैल्यू हमें निकाल ली थी, इन सबकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो यहां से पहले हमने पता किया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इन दो की वैल्यू को हमने यहां से निकाल लिया। अब जो हमें दिया गया इसको हमने पहले सॉर्ट आउट किया, सॉल्व किया। तो यहां से हमने इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा आएगा, बीटा से बीटा डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, अल्फा बचेगा, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हमने यहाँ पर किया, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो लास्ट में हम यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी नहीं और ना ही हम निकाल पाते, तो हमने क्या किया, ये वाली आइडेंटिटी को यूज कर लिया, तो इसकी वैल्यू को इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब सिंपल आप वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा।